अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आपको मेरी आवाज़ से बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरा व्लॉग कल क्यों नहीं आया। मेरा बिल्कुल गला बंद था, मुझसे बात नहीं हो पा रही थी और अभी भी मुझे था कि नहीं, मुझे इतने मैसेजेस आए आपका व्लॉग नहीं आया, प्लीज़ व्लॉग अपलोड कर दें। तो मुझे था चले मैंने ख़ैर ब्रेक ली है 3-4 दिनों की, क्योंकि 3-4 दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी। तो अभी भी गला बैठा हुआ है, ठीक नहीं है, बट आई वाज़ लाइक काम तो करना है। ख़ैर है, आप लोग आज मेरी इस आवाज़ को बर्दाश्त कर लें। ख़ैर बैकग्राउंड में आप देखेंगे मेरा व्लॉग। मैंने जाना था अपने बेटे के साथ, कुछ शॉपिंग करनी थी, हमने मूवी देखनी थी, तो मैं डिसाइड कर रही थी कि मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं। ये कपड़े आपको याद होंगे, ये मैंने लिए थे खादी से और इनमें से बहुत से कपड़े जो मैंने अभी तक पहने नहीं है, तो मुझे था एक-एक करके मैं पहनूँगी। सो ख़ैर इनमें से मैं डिसाइड कर रही थी मैरून वाला पहनूँ या मैं पहनूँ मेरा जो फ़िरोज़ी कलर का सूट है, जो कि ये आपको नज़र आ रहा है। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जॉइंट फैमिली में रहते हुए टाइम मैनेजमेंट। मेरी एक बहन ने मुझे मैसेज करके कहा कि भई मैं जो है ना, मुझसे टाइम ही मैनेज नहीं होता और मेरे बच्चे हैं, उनको भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है एंड जॉइंट फैमिली में बहुत से लोग होते हैं, तो आपको थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है सबके साथ एडजस्ट होने में। और ये मसला शायद एक बंदी का नहीं है, हर एक बहुत सी ख़वातीन का है जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो। आप उनकी रूटीन के अकॉर्डिंगली अपनी रूटीन कैसे बनाओगे, आज मैं इस चीज़ पे बात करूँगी। आपके बच्चे छोटे, उनकी स्टडीज़, घर की कुकिंग एंड एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, घर के काम ना वो कभी ख़त्म नहीं होते, तो उसके लिए ना आपको एक ऐसी मॉर्निंग का एक ऐसा घंटा अपने लिए निकालना होता है जिसमें आप अपना पूरा दिन मैनेज करने के लिए पूरा प्लान करें। तो उसके लिए ना आप ऐसे नहीं है कि सब घर वाले उठ रहे हैं, आप उसके साथ उठ जाएँ। नो, देयर इज़ नो नीड। उससे बहुत बेहतर है कि 45 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा आप सबसे पहले उठ के बैठ के प्लान करें कि आज मैंने ये काम करने हैं, आज मैंने बच्चों को ये लंच में देना है और कुकिंग में मैंने क्या बनाना है। जो चीज़ भी आपको लगती है उसको प्लानिंग चाहिए, वो एक सुबह का घंटा जो कि सिर्फ़ आपका टाइम है, उसमें आप बैठ के लिखिए। क्योंकि मुझे बहुत सी ख़वातीन ये कहती हैं, जब मैं उनको बोलती हूँ ना कि सुबह आप घंटा पहले उठ जाया करें, तो मुझे बोलते हैं नहीं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। देखिए, जॉइंट फैमिली में रहते हुए आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आप सुबह 1 घंटा पहले नहीं उठ सकती। आप सबसे पहले 1 घंटा पहले उठें, या अगर सुबह आपका काम बहुत ज़्यादा नहीं होता तो आप अपने बच्चों के लिए उठें तकरीबन उनके उठने से घंटा पहले। जो लंच बनाना है, जो उनको नाश्ता देना है, जो तैयारी करनी है, वो आप उस 1 घंटे में करें। ये एक चीज़ मैं सिर्फ़ ये नहीं बोल रही कि जो आप जॉइंट फ़ैमिली में है वो करें, बल्कि जो जॉइंट फ़ैमिली में नहीं रहती वो ख़वातीन भी सारे काम खुद करने की ज़रूरत नहीं होती। आपके बच्चे इस ऐज में हैं, उसको उनकी ऐज के अकॉर्डिंगली काम पकड़ाएँ। अब मुझे जिस ख़ातून से मैं बात कर रही थी, शी सेड नहीं, मैं तो खुद तो नौकरानी बनी, मैं अपने बच्चों को भी नौकर बनाऊँ। आप अपने बच्चों को नौकर नहीं बना रही। आप अपने बच्चों को अपने काम ज डिवाइड कर रही हैं, जैसे आपका घर कमरा समेटना। तो आप अपनी बेटी को ही बोल सकती हैं कि बेड ठीक करना तुम्हारा काम है। बेटे को बोलें डस्टिंग करना आपका काम है। मैट्स जो हैं ठीक करना आपका काम है। आप बच्चों में उनकी ऐज के अकॉर्डिंगली अपने काम डिवाइड कर सकती हैं। उसमें ये होता है कि आपके बच्चों को भी एहसास होता है कि हमारी माँ सारा दिन कामों में लगी होती है, तो अगर हम उनकी थोड़ी-सी हेल्प कर देते हैं, तो उनको हेल्प आउट हो जाती है। और फिर ये होता है, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मेरे बच्चे नहीं करते, लेकिन फिर ये है कि वो अपने ही मतलब औरों के साथ मिल जाते हैं और फिर मैं बैठी रहती हूँ, मैं सबके काम करती रहती हूँ। तो आपके बच्चों को ये एहसास होगा कि हमारी माँ कितना काम कर रही है, ठीक है? तो उनको और काम मत करवाएँ, अपने बेडरूम के जो काम हैं या उनके जो काम हैं, बड़ी बहन को दे दें, छोटे भाई का जो है जो जैसे स्कूल का बैग रेडी करना, उसको जूते पहनाना, उसको स्कूल के लिए रेडी करना। मतलब बड़े बच्चों को छोटे बहन-भाइयों के काम पकड़ा दें। उससे क्या होता है, एक तो ऐज एप्रोप्रिएट वो काम करेंगे, दूसरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि जी हमारी माँ का काम सारे घर को देखना नहीं है। अगर वो कर रही है, तो हमारी माँ अज़ीम औरत है और हम अगर उनकी थोड़ी-सी हेल्प करेंगे तो उनको बहुत हेल्प हो जाएगी। सीरियसली आपका छोटा-सा भी काम कोई कर देता है ना, तो आपको बहुत हेल्प हो जाती है। फिर है एक रूटीन बनाएँ फैमिली की, ठीक है? इंस्टेड ऑफ कोई भी काम कभी भी उठ उठ के करना शुरू कर दें, नहीं। जैसे टाइम ब्लॉकिंग कर लें कि ये सुबह का नाश्ते का टाइम है, नाश्ता देने के बाद मेरे बच्चे जब चले जाते हैं तो ये मेरा मतलब
ये उनके बर्तन क्लीन अप करने का टाइम है या जो भी काम आपको असाइन किए गए हैं, आपने वो करने हैं। फिर दूसरा ये है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई का ये टाइम है, ये पढ़ाई का टाइम मैं किसी के साथ और शेयर नहीं कर सकती। उनको पढ़ाना है, उनकी स्टडी है, उनको खिलाना-पिलाने वाला टाइम अपना उन्हीं को दें। ये नहीं है कि रैंडमली आप एक दफ़ा उठ के आपने एक काम कर लिया, फिर दूसरे थोड़ी देर बाद दूसरा काम कर लिया। आप अपने डे को डिवाइड करें कि मैंने पूरे दिन के काम किस-किस तरह से करने हैं, क्या-क्या काम पहले करने हैं, कौन से काम बहुत प्रायोरिटी वाले हैं, बच्चों की कौन-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करवानी है और किचन क्लीन अप मुझे किस वक़्त करना है, इन सबको अपने ना टाइम के अकॉर्डिंगली करें। अगर आप रैंडमली हर वक़्त ही लगी रहेंगी ना, तो हर वक़्त ही हर बंदा आपको काम पकड़ाता रहेगा। ये भी कर लो, तो ये भी कर लो, तो ये भी कर लो। नहीं, आपको जो काम दिया है आपने उसको टाइम ब्लॉकेज में रखें और उसके बाद आप उसी के अकॉर्डिंगली करें। जैसे ही आपके बच्चे चले जाते हैं, आपने किचन क्लीन किया, साथ लॉन्ड्री लगा ली, कपड़े धो लिए, उनको फ़ोल्ड किया, धोबी को देती हैं, धोबी को दे दें। मतलब अगर आप इस्त्री करती हैं, खुद खुद इस्त्री कर लें, उनकी अलमारियों में फ़िक्स करके सारी चीज़ें रख दी जाएँ। अच्छा, किसी ने मुझे कहा था कि कबर्ड ऑर्गनाइज़ेशन की वीडियो बना दें। सीरियसली मैं इतनी बिज़ी होती हूँ ना कि और फिर उन्होंने मुझे कहा नहीं आप बताना नहीं चाहती। देखिए इस तरह की नेगेटिव कमेंट्स मत किया करें। आप मुझे बताएँ सिर्फ़ एक मुझे रिक्वेस्ट नहीं आती, मुझे पर डे की इतनी रिक्वेस्ट आती है मैं किधर-किधर भाग सकती हूँ ना। तो जब आएगी बारी मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। फ़िलहाल आप देखें मेरे व्लॉग, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप मेरी बातें सुनें, इट्स जस्ट लाइक अ पॉडकास्ट। सो आपने हर काम डिवाइड कर देना है। आपने वो सारी चीज़ों को टाइमली करना है, ना कि आप रैंडमली कोई काम पकड़ के शुरू हो जाती हैं। फिर जॉइंट फैमिली में रहते हुए ना सुबह के टाइम एक हसल मत मचाया करें कि जी कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। रात को सोने से पहले आपने एक चीज़ करनी है कि आपने बच्चों के कल के जो काम है ना वो 1 रात पहले 1 घंटा पहले रात का एक रखें घंटा, उसमें कल सुबह के काम वो आप करें, ठीक है? उसमें क्या-क्या हो सकता है? जैसे सुबह बच्चों का बैग प्रिपेयर करना है, अपने बड़े बच्चे को लगाए कि छोटे बहन-भाइयों का बैग प्रिपेयर करो, अपना भी बैग प्रिपेयर करो। फिर यूनिफ़ॉर्म है, उनको इस्त्री कर लिया, उनको हैंग कर लिया, जूते हैं, उनको पॉलिश करके रख दिया। या एक बच्चे की लगा दें रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जूते पॉलिश कर ले। क्योंकि मुझे पता है कि जिनके बच्चे छोटे होते हैं, जिनके बच्चे बड़े होते हैं और जॉइंट फैमिली में आप रह रहे होते हो, तो आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि मेरा बच्चा जब मैं उससे बात करती हूँ, तो बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं। सो आपने अपने बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग बना के रखनी है, ना कि आप अपने बच्चों को डाँट रही हैं और दूसरे आके उनको प्यार कर रहे हैं और आपको विलेन शो करा रहे हैं, ठीक है? सो ये रियलिटीज़ हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम की, जो कि बहुत बुरी हैं, व्हिच इज़ रियलिटी बट ये है कि आपने अपने बच्चों को खुद देखना है, उनको खुद सँभालना है। सो बेस्ट चीज़ क्या होती है, एक रात पहले आपने अपने बच्चों के सुबह स्कूल के उनके लंच बॉक्स के जो भी काम होते हैं ना रात को प्रिपेयर कर लें। अगर वो उनको जैसे आपने टोस्टर में टोस्ट बना के देना, टोस्टर बाहर निकाल के रख दें कि मुझे रात सुबह सवेरे सारी मशीनें निकाल के बाहर नहीं रखनी। दूसरा अगर आपको होता है कि जी बैग्स रेडी हो गए, जूते रेडी हो गए, यूनिफ़ॉर्म रेडी होके हैंग हो गए और उसके बाद उनका लंच का सामान आपने पहले प्रिपेयर कर दिया कि सैंडविचेस देने हैं, सुबह नाश्ते में अंडे बना के देने हैं, तो वो ये नहीं कि सुबह जी आप परेशान मियाँ को जगा रही, अंडे लेकर आओ। नहीं, आपकी आपकी नज़र होनी चाहिए कि जो चीज़ आपके बच्चों की सुबह के लिए आपने प्लान किया हुआ है, एवरीथिंग शुड बी देयर। फिर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अपने घर का एक कॉर्नर जो कि क्वाइट कॉर्नर है वो आपने अपने लिए बनाना है। मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स आ जाएँगे, ये बहुत से लोग रहते हैं, मुझे पता है बहुत से लोग रहते हैं। तो अगर बाहर घर में कहीं कोई क्वाइट कॉर्नर नहीं है, कोई बालकनी नहीं है, तो आप अपने बेडरूम में एक कॉर्नर बनाएँ, जहाँ पर आप नमाज़ पढ़ती हैं, साथ ही अपना एक छोटा-सा टेबल रख लें, उसमें अपना जर्नल रख लें, उसमें लिख लिया करें, जर्नलिंग कर लिया करें। या बुक्स रख लें या कोई सोफ़ा कॉर्नर में रख दें, जहाँ पर आप बैठ के अपनी कोई बुक रीडिंग कर लें, कोई क्वाइट कॉर्नर बना लें, जहाँ पर आराम से जब बच्चे-वच्चे चले जाते हैं, आप आराम से बैठें और अपना एक मी टाइम एन्जॉय करें, एक कप चाय बना के उधर ले जाके रखें। अपने आप को खुश आपने खुद रखना है। याद रखें, आपको कोई भी नहीं कहेगा तुमने अपना मी टाइम नहीं गुज़ारा, तुमने अपना आपको ठीक नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। वो ये ज़रूर कहेंगे तुमने घर का ये काम नहीं किया, तुमने घर का वो काम नहीं किया। सो अपने आप को खुश रखना भी आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दूसरों का वेट मत करें, अपने लिए खुद टाइम निकालें, अपना टाइम खुद मैनेज करें और देखें कि मैं कौन-सी टाइम पे क्या काम कर सकती हूँ। एंड बिलीव मी अगर आपके कमरे में एक कॉर्नर भी नहीं है तो फिर तो मैं आप कुछ क्या कह सकती हूँ क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जब आप उनसे बात कर रहे होते हो ना, जैसे बहुत सी खवातीन हैं मुझे मैसेज करती हैं, तो जब मैं उनसे बात करती हूँ कोई अब देखिए मैं यहाँ पे जर्नल बात कर रही हूँ, आप जब उनको बोलते हैं ना आप कोई कॉर्नर बना नहीं मेरे पास तो कोई कॉर्नर नहीं है।
वो ना आपके बात करने से पहले ही अपनी रीज़निंग देना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी खुद चेंज ही नहीं करना चाहते। अब आप बताएँ अगर आपको कोई बंदा ये बता रहा है कि आप अपने घर में एक कॉर्नर बनाएँ या बालकनी में जाके चाय पी लिया करें, तो आपके पास इतने रीज़न्स हैं तो दूसरा बंदा तो कहेगा ना कि ठीक है चलिए भई अब और तो कुछ हो ही नहीं सकता, होपलेस लाइफ़ है ना। आपको अपने लिए खुद काम करना है, अपने लिए चीज़ें खुद तलाश करनी है। दूसरे मैंने या किसी और ने आके आपके लिए कॉर्नर्स नहीं बनाने। सो बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके मुँह में सिर्फ़ नो होती है। नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं वो नहीं हो सकता। आपको जब नहीं से स्टार्ट होता है ना तो फिर वो काम होते भी नहीं हैं। सो पॉज़िटिव रहा करें कि ओके मैं अपने घर में एक कॉर्नर बनाऊँगी जहाँ पर मैं अपने बैठ जाया करूँगी। कोई भी नहीं हो तो मैं वो टाइम उधर गुज़ार लूँगी। जर्नलिंग कर लूँगी, नमाज़ पढ़ ली, नफ़ल पढ़ ली, फिर कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली, तो वो मेरा पर्सनल कॉर्नर होगा। एक जो सबसे बड़ा मसला होता है ना जॉइंट फैमिली में रहते हुए वो ये होता है कि जब आप हर कॉन्फ्लिक्ट, हर कन्वर्सेशन, हर चीज़ में घुसते हैं और वो चीज़ें आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अगर 2 बंदे बात कर रहे हैं तो आप बीच में मतलब पार्टिसिपेट करें, या कान लगा के सुने कि क्या बातें कर रहे हैं, भई लेट देम टॉक। आपने अपनी एनर्जी को सेव करना है, ना कि आपने हर कॉन्फ्लिक्ट में, हर एक के पर्सनल मैटर में, हर एक की कोई भी बात है, वो बात करे, आपने ज़रूर बीच में पार्टिसिपेट करना। नो, लेट देम से व्हाटएवर दे वांट टू से। अगर आपस में कोई बात कर रहे हैं, आप बीच में बिल्कुल आपको किसी की भी जो है ना लीडर बनने की ज़रूरत नहीं है। लेट देम हैंडल एवरीथिंग। हाँ, आप अपने बच्चों को सँभाल के रखिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने मेंटल पीस को सँभाल के रखिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक के मैटर्स में, हर एक के अफ़ेयर्स में, हर एक की डिस्कशन में, कन्वर्सेशंस में घुसने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को ऐसी एक्टिविटी से दूर रखें जो कि आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करती हैं। फिर एक चीज़ अगर आपके हवाले जो है ना मतलब कुकिंग दी हुई है या स्नैक्स दिया है, शाम की चाय, इतना जॉइंट फैमिली सिस्टम में मैं रही नहीं हूँ या बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली सिस्टम में मैं नहीं रही इसलिए मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता। हाँ, मैंने देखा है अपनी फैमिली में जैसे एक दिन मेरी एक मतलब फैमिली में जैसे लोग होते हैं, एक दिन एक बहू का काम होता है सारे किचन को खाना बनाना, चपाती बना के सब कुछ देना, फिर दूसरे दिन दूसरी का काम होता है। तो आप ये काम कर सकती हैं कि आप मतलब टाइम से पहले ही बैच कुकिंग कर लें। मतलब आपने ग्रेवीज़ बना के रख ली, टमाटर, प्याज़ का मसाला बना के डब्बों में डाल के फ्रिज में रख दिया कि जब आपको फ़ील हो कि मुझे सालन बनाना है, तो आपके पास उस वक़्त ग्रेवी पड़ी हो, सब्ज़ी काट के फ्रिज में रख दें कि मैंने जो परसों सब्ज़ी बनानी है, ये कल बनानी है, तो आज सब्ज़ी मँगवा के काट के तो मैंने फ्रिज में रख दी, कल मेरा काम थोड़ा-सा हल्का हो गया। तो बैच में कुकिंग कर लिया करें। स्नैक्स जैसे समोसे वग़ैरह पट्टी बना के आपने फ्रिज में रख दिया। उससे क्या होता है कि आपको जो मेन डे होता है उस दिन फिर इतने ढेर सारे काम नहीं करने पड़ते। ओके, दिस इज़ समथिंग आई डू। मैं डेली बेसिस पे ये करती हूँ। क्या होता है 20 मिनट का रीसेट। आपके हर कमरे को डेली बेसिस पे इतनी ढेर सारी सफाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। आपने 20 मिनट का जो है टाइमर लगाया, किसी ने मेरे टाइमर के बारे में पूछा था कि कहाँ से लिया? वो मैंने दराज़ से मंगवाया था बट नाउ आई एम थिंकिंग टू बाय अनदर वन क्योंकि वो सही काम नहीं कर रहा। सो टाइमर लगा लें, फ़ोन पे लगा लें, मेरे पास तो वो टाइमर है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मुझे वो नज़र आ रहा होता है ना घड़ी चलते हुए। तो 20 मिनट का टाइमर लगाएँ, जल्दी से अपना बेड ठीक कर लिया, साइड टेबल की डस्टिंग कर ली, ड्रेसिंग पे यहाँ-वहाँ बिखरी हुई चीज़ों को ठीक कर लिया, टीवी की डस्टिंग कर ली और नीचे जो है ना आपने झाड़ू लगा के मॉपिंग कर दी, जैसे आप अपना कमरा सही कर रही ना। उसी तरह आप अपने किचन चली गई, आपका किचन का काम है, आपने उसको 20 मिनट का टाइमर लगाया, आपने 20 मिनट में किचन को अच्छे से साफ कर लिया, रीसेट कर लिया। चीज़ों को जगह पे रख दें। आप जब चीज़ों को जगह पे भी रखते हैं ना, तो आपको लगता है कि आधा काम तो हो गया है। सो बहुत ज़्यादा टाइम परफेक्शन में मत गुज़ारें कि मैं इसको परफेक्ट करके दूँगी। वो एट द एंड बिखर जाएगा, बिखरेगा क्योंकि बहुत से लोग रह रहे हैं। ये जब आप सिंगल फैमिली भी रह रहे होते हो ना, तो यही होता है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं डाइनिंग डेली बेसिस पे ठीक करती हूँ, डेली बेसिस पे इसकी चीज़ें हिली हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे रह रहे हैं ना, इट्स नॉट अ जॉइंट फैमिली सिस्टम बट बच्चे हैं, चाहे अकेले आप रहो, चाहे फैमिली के साथ रहो, तो बिखरेगा, सब कुछ चीज़ें-वीज़ें यहाँ पर बिखरेंगी। सो 20 मिनट का रीसेट इज़ बेटर देन अपना फ़ोन चलाओ, दूसरों को बातें सुनाओ, इट्स ओके, लेट देम डू। आप अपना मेंटल पीस बचा के रखें, 20 मिनट का रीसेट इज़ परफेक्ट। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे चाहे छोटे हों, चाहे आपके बच्चे बड़े हों, उनके साथ आप अलग-अलग टाइम ज़रूर गुज़ारें। आपने मुझे व्लॉग के स्टार्टिंग में देखा, मैं अपने बेटे के साथ गई, मैंने मूवी देखी, हमने देखी डेविल वेयर्स प्राडा, उसके बाद हम गए,
हमने कुछ शॉपिंग की, फिर हमने कुछ खाया पिया, उसके बाद हम ग्रोसरी की वहीं से गीगा मॉल से और हम घर आ गए। और इसी तरह मैं अपनी बेटी के साथ भी जाती हूँ। सो मैं अपने बच्चों के साथ अलग-अलग बाहर भी टाइम स्पेंड करती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चों को बाद में आपको गिल्टी फीलिंग आए जब वो बड़े हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हो जाते हैं कि ओह माय गॉड! मैंने तो कभी इनको टाइम ही नहीं दिया क्योंकि मैं तो इतनी मल्टीटास्किंग में लगी हुई थी। नहीं, घर के काम होते रहते हैं, घर के काम कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होते। ये जो टाइम है, लिमिटेड टाइम होता है, आपके बच्चे आपके पास होते हैं, ये टाइम अपने बच्चों के साथ गुज़ारें, उनके साथ खुशी से गुज़ारें, उनके साथ मतलब यू कैन प्ले गेम्स विद योर किड्स। जैसे आपके बच्चे छोटे हैं, आप उनके साथ गेम्स खेल सकती हैं। हर बच्चे के लिए सेपरेट टाइम निकालने की कोशिश करें। बाद में घर के कामों पे ये सोचना, अपने बच्चों को रीज़न देना कि भई मैं तो घर के काम पे लगी हुई थी, वो आपकी ये रीज़न नहीं मानेंगे। अपने बच्चों को इंडिविजुअल टाइम दें, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर। जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब आप रह रहे होते हो ना, तो आप एक काम कंप्लीट नहीं किया होता, तो आपको कोई आके इंटरप्ट करके कहता है फलानी चीज़ भी करनी है, तो आप उसको उधर छोड़ के तो उसके पीछे चल जाते हैं। मैं एक बात बताऊँ, ये चीज़ बोलना सीखें कि ओके, मैं इस काम करने के बाद करूँगी। क्योंकि जब आप एक काम छोड़ेंगी तो आप कोई भी काम परफेक्ट नहीं कर सकती। परफेक्ट तो ख़ैर कोई काम कोई होता ही नहीं है। मतलब ये है कि अगर आपने एक जगह की डस्टिंग स्टार्ट की हुई है, दूसरा बंदा आपको बोल रहा है कि फलानी चीज़ कर दो, तो सोचिए पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ उसके बाद। ये बोलना सीखें। जब आप सीखेंगी तो आपको या डिसरिस्पेक्ट भी फ़ील नहीं होगी। आपने अपना काम सुथरा-सा कर लिया और उसके बाद आपने बैठ के दूसरा काम किया और दूसरे बंदे को भी पता होगा कि आपकी ये चीज़ आपने कर रही हैं। आप बार-बार दूसरे को वो फिर आपको बार-बार आके इंटरप्ट नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, ये करो। तो आप क्या पागलों की तरह सारा दिन घर में भागती रहेंगी? नहीं ना। अपना काम तसल्ली से करें। कोई आपको गन पॉइंट पे नहीं बोल रहा कि छोड़ो इसे और दूसरा काम करो। सो सुथरा काम करें, अच्छा काम करें, गिल्ट फ्री काम करें। ये चीज़ मेरा इतना टाइम जो है वो सेव करता है कि जब आप फ्राइडे वाले दिन बैठ के पूरा नेक्स्ट वीक का प्लान बना लेते हैं, मील प्लान, ठीक है? कि मैं अगले हफ्ते पीर वाले दिन ये बनाऊँगी, मंगल वाले दिन ये बनाऊँगी, जुमेरात को ये बनाऊँगी, जुम्मे को ये बनाऊँगी। इससे आपका टाइम भी बचता है, वो मेंटल स्ट्रेस भी आपको नहीं होता कि उफ़! कोई बता ही नहीं रहा कि मुझे क्या करना है। मुझे क्या पकाना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ना उस घर में रहने वाले लोगों की सीरियसली 6 महीने के अंदर आपको बड़े आराम से पता चल जाता है कि किसको क्या चीज़ पसंद है। तो हर एक की पसंद का ख़्याल रखते हुए मतलब मील प्लान बनाएँ, ये चीज़ बनानी है, ये सब्ज़ी पकानी है, या ये चीज़ बनानी है। अपने हस्बैंड को बताएँ कि ये चीज़ें मैंने प्लान की हुई हैं, अपनी सास के साथ डिस्कस कर लें कि ये मैंने प्लान किया हुआ है। और अगर वो फिर भी बोलती है ना कि नहीं ये मत बनाओ पहले ही, तो फिर आप एक काम करें कि आप बस सिर्फ़ कहें कि मैं तो लाइक सीरियसली फिर आप तो रोबोट है ना कि आप जो बोल रहे हो करें। आप बोलें मैंने ये चीज़ें बनानी हैं और ये मेरा मील प्लान है, ये सब्जियाँ चाहिए और ये चीज़ मैंने पकानी है। तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी नेक्स्ट पूरे वीक में, ना कि आप कभी एक कमरे में भाग रही हैं, कि दूसरे कमरे में भाग रही हैं, क्या पका के दूँ, क्या-क्या पका के दूँ और दोपहर हो जाती है फिर हर बंदा आपको ही ब्लेम करता है। 1 हफ्ता पहले पूरा वीकली प्लान बनाएँ कि मुझे ये चीज़ें पकानी है और उसपे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और आप जो आपका काम है पका के देना, लोगों के मुँह में तो आप नहीं डाल सकती ना। तो जिसने खाना होगा वो खा लेगा। सो बेस्ट है कि एक वीकली प्लान बनाएँ और उस पे अमल करें। फिर एक चीज़ अपने आप को अपने उस घर में रहने वाली दूसरी ख़वातीन से कंपेयर मत करें। ठीक है कि मैं तो बहुत जल्दी करती हूँ, बहुत स्लो करती हैं, फलाना करती हैं या वो बहुत तेज़ करती हैं, मैं नहीं कर सकती। अपने काम पे सिर्फ़ फ़ोकस करें। आपको अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपकी प्रोडक्टिविटी पे अफ़ेक्ट करता है। फिर आप स्ट्रेस में रहते हैं, फिर आप अपने बच्चों पे वो स्ट्रेस निकाल रही होती हैं। तो अपने आप को लोगों से कंपेयर करना बंद कर दें, उनको उनकी ज़िंदगी गुज़ारने दें, आप अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। आपको जो चीज़ सूट करती है, आपने वैसी करनी है। आपने बिल्कुल ये नहीं देखना कि फलाँ बंदा किस तरह से क्या काम करता है। ठीक है? आपने अपना काम देखना है। फिर बैठ के ना मैं एक बात बताऊँ ये चीज़ बहुत रियलिटी है कि सासों का काम क्या होता है डिवाइड एंड रूल और वो क्या करती हैं कि एक की तारीफ़ें करती रहती हैं आपके सामने ताकि आपको उनसे नफ़रत हो। आप एक कान से सुन के दूसरे से निकालें। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है और ये चीज़ मेरे साथ हुई है कि डिवाइड एंड रूल कि जी फलाँ देवरानी बड़ी अच्छी है तो तुम जो है ना बिल्कुल अच्छी नहीं हो। तो ये क्या होता है आपका जो प्रोडक्टिविटी होती है उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपका काम करने का दिल नहीं चाहता फिर। आप बिल्कुल ध्यान मत दें, एट द एंड वही देवरानी आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती है क्योंकि उसके साथ भी जब वही होता है ना तो वो फिर आपके पास आती है। सो डिवाइड एंड रूल पे बिल्कुल बिलीव मत किया करें। फ़ोकस करें अपने आप पे, फ़ोकस करें अपने बच्चों पे एंड जो कोई कुछ बोलता है या कोई बंदा कोई भी काम करता है उसकी तरफ ध्यान मत दें।
ये चीज़ याद रखें, आपने अपने लिए रेस्ट का एक स्केड्यूल बनाना है कि दोपहर को ये टाइम मैं अपने बच्चों को बेडरूम में ले जाके उनको सुलाऊँगी और खुद भी रेस्ट करूँगी, क्योंकि जब आप सारा दिन काम करती रहेंगी तो आप स्ट्रेस में रहेंगी, आप परेशान होंगी, जब आपके पास एक ब्रेक का टाइम नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम किस वक़्त है, आपके बच्चे आते हैं उनके साथ अपना एक रेस्ट का टाइम रखें और इसको गिल्ट फ्री टाइम रखें। क्योंकि आप एक इंसान हैं, आप एक रोबोट नहीं है कि सुबह से रात तक आप काम करती रहेंगी और आपको अपना एक बॉडी को रेस्ट नहीं देना। सो विदाउट एनी गिल्ट आपने अपनी बॉडी को रेस्ट देना है और अपने आप का ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी बॉडी मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन बॉडी। प्लीज एक चीज, परफेक्ट माँ, परफेक्ट बहू, परफेक्ट बीवी बनने के चक्करों में ना अपने आप का बेड़ा गर्क मत करें। अपनी इमेज से बहुत बेहतर है कि इमेज बनानी है जी मैं तो बड़ी परफेक्ट औरत हूँ। नहीं, आपने अपनी एनर्जी को परफेक्ट करना है कि जी मेरी एनर्जी के लेवल्स हाई होंगे तो मैं काम कर लूंगी, अदरवाइज मैं इधर भी खच्चल ख्वार उधर भी खच्चल ख्वार, बच्चों के साथ भी खप रही हूँ, मियाँ के साथ भी ससुराल के साथ भी। नो, वो चीज़ करें जो कि आपके इमेज के पीछे ना हो, वो आपकी एनर्जीज़ के पीछे हो, जिसको आप प्रोटेक्ट कर रही हैं, अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर रही हैं। परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ें, 10 दफ़ा बताया कि कुक भी अच्छी बन जाऊँ, तो क्लीनिंग भी अच्छी कर लूँ, तो बच्चों को भी देख लूँ, कोई बंदा नहीं कर सकता ये सारे काम। सो ये चीज़ याद रखिए कि अपनी इमेज बनाने के चक्कर में कि मेरी ससुराल क्या कहेगी या ससुराल वाले और जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है वो क्या कहेंगी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है वो सारी चीज़ें सोचने की। आपको रेस्ट चाहिए, आपको अपने बच्चों को टाइम देना है, उनकी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है, दैट्स इट। ये आपकी ज़िंदगी का मकसद है। आपने बिल्कुल परफेक्ट औरत आप कोई भी नहीं बन सकती, फ्रेंकली स्पीकिंग कोई भी परफेक्ट नहीं होती। कुछ ना कुछ कोई कमी रहती है, अल्लाह ताला ने यहाँ किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया। सो अपनी इमेज के पीछे मत भागिए। सो खैर ये आज की रूटीन थी, 2 दिन की रूटीन थी। एक दिन मैं आपको बताया मैं अपने बेटे के साथ गई थी, शॉपिंग की, ग्रोसरी की, मूवी देखी, वी एन्जॉयड अ लॉट। फिर ये नेक्स्ट डे है, इसमें मैंने अपने घर को किचन को अच्छा से क्लीन किया, फिर मैंने फ्रूट शूट्स काटे और ये मेरा अपना मी टाइम है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आते हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।